वो सही सब कह रहे हैं कोई रसीदा नहीं कटी। यार मेरी बात मनी ट्रेल मांगते रहे, मनी ट्रेल दी नहीं है। बात यह है कि इस मुल्क में कोई रसीदें नहीं होती। अच्छा। किसी के पास हिसाब किताब पूरा नहीं है। आप मेरे पास हिसाब किताब पूरा नहीं है, हम छोटे से मुलाजम है। ये सब आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास एक तो मेरे पास है ही कुछ नहीं। तो प्रोग्राम खत्म हो थले जाओ फटे जाओ। कोई ऐसी बात नहीं। क्यों अगर वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज बाइज्जत बरी हो सकते थे, असि बरी हो सकते हैं। ये सब आपका बरी होना मेरे मुश्किल लग रहा है जो वैसे तारा निकल लो अपना बयान वापस ले लो। मेरी बात सुने, असि 4 दिन उन्होंने चापलूसी कर लेंगे, असि भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। देखें ये ना, ये गवर्नमेंट जो है ये ना, ये एक डील के तहत आई थी। अच्छा, ठीक है। और उस डील में सबसे अहम जो पॉइंट था, इन्होंने अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर लिया पीडीएम ने, लेकिन इनको एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि इन्होंने अपने केसेस से जो है ना बरी हो गए। और ये तयशुदा मामला था। इसमें आप नैब की 6 तरमीम जो इन्होंने आते ही की हैं वो ज़रा देख लें कि पहली तरमीम थी कि 1985 से लागू हो गई ये तरमीम सारी। दूसरी थी अहले खाना के एहसासे मुलजम के एहसासे तसव्वुर नहीं होंगे। तीसरी तरमीम थी कि एहसासों को नजायज़ साबित करना नैब की जिम्मेदारी होगी, मुलजम जवाबदा नहीं है इसमें। वो बेशक उसने जितने मर्जी आमदन से ज़्यादा एहसासे इकट्ठे किए हों और जो जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचा आपको पता है। चौथा था कि मुलजम की जायदाद की कीमत मार्केट की बजाय डीसी रेट पर होगी। 5वां था कि दुराने केस मुलजम जायदाद फरोख्त कर सकता है। छठा था कि केस साबित ना हो तो नैब अफसर को 5 साल की सजा और 7 जुर्माना भी हो सकता है। तो अब इस ऐसी सूरत हाल में आप देखें कि कौन सा नैब बाकी बचा एक। अच्छा, अब उसमें जितने केसेस वापस मैंने आपकी सारी आपने जो बातें की मैं आप एग्री करता हूं। मेरा ख्याल आप व्हाट्सएप ग्रुपों से ये सारी चीजें देख के जो है ना, नैब ने मुझे दी थी, ये नैब ने आपको दी थी। नैब ने मुझे एक बात बताएं, नैब जो कुछ 4 साल में करता रहा वो आइन कानून इंसाफ के मुताबिक था। अगर मैं इन सारी चीजों को गलत कह देता हूं, ये देखें मेरी बात सुने, क्या नैब जो कुछ करता रहा 4 बरस तक, इस मुल्क में कोई भी कुछ नहीं करता रहा। मेरी बात, इस मुल्क की तकदीर एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के हाथ में। मेरी बात मुझे बता दें, नैब जो कुछ करता रहा ठीक था, आप मुझे कह दें मैं आपकी। मेरी बात सुने, नहीं सारा सियासी इंतकाम था, मैं समझता हूं सियासी इंतकाम, लेकिन ये भी बात अपनी जगह पे ना अच्छा, ये भी बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि किस किस सियासतदान ने इस मुल्क को लूटा। आप किसने लूटा सर? आप किसी से एक पाई भी सर 4.5 साल में अगर आप सियासत में इन्वॉल्व रहा, इकतदार में रहा ना, उसने इस मुल्क के साथ कोई अच्छा नहीं किया। माफ कीजिए सर, साबित करें ना। वो साबित कौन कर सकता है? परवेज मुशर्रफ के दौर में ये बोतल मुझे आपने पकड़ाई है, मैं नहीं साबित कर सकता कि ये कैसे आई है। आप कैसी बातें करते हैं इस मुल्क में, किसको नहीं पता जब ये आए थे हमें। मेरी सर अगर आपके पास आपके पास रिपोर्टिंग करते हुए, 1 मिनट, सारी उम्र गुजर गई है मुझे सियासी रिपोर्टिंग करते हुए। मुझे पता है कि किसकी क्या औकात थी जब वो सियासत में आया था और आज उनकी क्या औकात है। इनसे सिर्फ एक काम कर लें, जब ये सियासत में आए थे ना उस वक्त क्या इनके एहसास थे, उसके बाद के सारे जब्त कर लें। सर वो छोड़े मेरे साथ आप एक मिनट सर 1 मिनट छोड़े। आप सियासतदानों की बात करते हो, आप मेरे साथ शालमी के एक दुकानदार के पास चलें, वो खोखा लगा के बैठा था वहां पर और आज उसकी 15 करोड़ की वहां पर जो है कोठी है डिफेंस के अंदर। सर क्या बात करते हैं? नहीं उसने तो कोई मेरी बात किया होगा ना। नहीं सर, बिजनेस ही करके क्या सियासत में बिजनेस किया इन्होंने? यार मेरी बात सुनो, कर्जे लेके आप खा गए हैं। इस मुल्क का क्या बनाया क्या आपने? चोर करने का क्या लूटा इस मुल्क को, कुत्ता खा गया इस मुल्क को। सारे सियासतदान जिसका जहां हाथ पड़ा है उसने लूटा इस मुल्क को। सर सबसे आसान काम है सियासतदानों को नहीं, सियासतदान क्या, सियासतदान चूंकि ऊपर बैठा होता है, ठीक है, और देखें चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव सियासतदान होता है, नीचे सारा कुछ ये इस मुल्क का तो हर चीज ठेके पर है। ये क्या बात है? वो रोजाना दिहाड़ी आगे जाता है। मियां साहब आपने तरमीम की बात की, आपने कहा कि जनाब जो है सबूत जो है वो नैब की जिम्मेदारी होगी, वो साबित करेगा अपने जुर्म में। पूरी दुनिया में सर यही होता है, आप इल्जाम लगाते हैं, जो इल्जाम लगाता है वही उसको साबित करता है। इसमें सर हैरत वाली कौन सी बात है? दुनिया में पाकिस्तान जैसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, ये क्या बात हुई? मैं आपसे वहां झूठ बोलना गुनाह, यहाँ झूठ बोलना सवाब है। जजमेंट पढ़ लें जो 2011 में आई है, उसमें ये क्या है, इसमें जो प्रॉपरली ये बताया गया है कि प्रोसिक्यूशन और नैब की जो है जिम्मेदारी है कि प्रूव करना केस को। ये 2011 में आई है जजमेंट, ये भी उसको शरीफ सब नैब के अफसरान जिसको चाहे उठा लें, जिसके घर में घुस जाए, जिसको मर्जी उठा ले, उनको कोई पूछने वाला ना हो। नहीं, आज पूछ लिया है ना,
आज सारे बाइज्जत बरी हो रहे तो हैं, ये क्या बच्चों होने का चाहिए फैसला सर, चला। हर वो बंदा आप अच्छे मंजे सियासत नहीं, बंदे मुझे हैं, ऐसा लेकिन नहीं, ऐसी बात बात है, बात बात ऐसे है, बात मुझे ऐसे नहीं इसका होनी कोई चाहिए। सरोकार नहीं बात है, बिल्कुल- कौन बरी हो रहा है कौन कैद हो रहा है, लेकिन बात ये, मैं तो कहता हूं कि सबके खिलाफ जो है सियासी इंतकाम बिल्कुल हुआ है, बात आप- लेकिन मेरी ठीक बात है, सुने, तजिया होना इस चाहिए। मुल्क में किसी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई है? मुझे पता सर, किसी से 1 रुपया करे ना। करवाया है? सर, मेरे ना, नहीं, आखिरकार किसी ने तो लूटा ना इस मुल्क को। देखो सर अगर कौन शहजाद ले गया अकबर यार, साहब- खुदा का सर, कौन शहजाद ले अकबर- कौन ले गया इस मुल्क को? ये सारे लोग लूट के बाहर ले गए लूट के ले और गए। अब कहते हैं कि कुछ नहीं ये हुआ। हमारा अलमिया है, ये हमारी बदकिस्मती है। कुछ अरसे के लिए वो अदारों के सामने, अदालतों के सामने, इन्वेस्टिगेशन के सामने मुजरिम होते हैं, वही कुछ अरसे के बाद मसीहा बन जाते हैं, पाको साफ हो जाते हैं। ये सारा कुछ हमारे निज़ाम का, हमारे सिस्टम की खराबी है, जिस पे हमें गौर करना चाहिए और जिसको ठीक करना चाहिए। सर, इस तरह तो- सियासत इस अपनी तरह- जगह पे, ये बात है। सियासत सियासत कानून- सियासत नहीं, बात अपनी नहीं जगह करते। पे। इल्जाम लगाएं, साबित करें, आप सियासत इत्तेफाक को साबित जो है करें, वो powerful साबित करते करें हैं। सर। जब दिल करे आपका साबित इत्तेफाक करें को सर। आप ताला लगा दें, साबित नैब- करें सर। नैब- मर्जी- नैब मर्जी भी आपसे साबित फर्क करें कर सर। रही है वो। मर्जी से इल्जाम- मर्जी से इल्जाम मुजरिम साबित बना करें। दे और मर्जी से मैं- उसको मुद्दई मैं बना सही दे। साहब- हमारे कानून में ये मैं सही साहब ये कहूंगा कि इमरान खान पर भी जो इल्जाम लगाया जाए, चाहे वो तोशा खाना का हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, चाहे वो फराह गोगी का हो, सर साबित करें, साबित करें। सिर्फ इल्जाम लगाने के ऊपर जो फैसले ना किए जाए, ये मेरी बुनियादी दरख्वास्त है। हम करते क्या है, हमने कहा जी चोर है, ये मेरे पास बैठे हुए हैं, ये चोर है, ये चोर है, ये सामने कैमरामैन चोर है, फलां चोर है, सारी दुनिया चोर है, हम चोर 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 का शोर मचाते रहते हैं, कुछ नहीं करते हम लोग, साबित नहीं करते। और अगर आपके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, मियां साहब ताड़े को सारे वसाइल मौजूद ने ना, ताड़े को सर इस मुल्क के जो है ना वो गए गुजरे हैं, वरना सर- किसी की जरूरत नहीं है कोई चोरी कर ले, क्योंकि मुद्दई हम बनते नहीं है। सर क्या नजम भाई, क्या शऊर आ मियां गया साहब सर? को शऊर, अगर ये शऊर है मियां साहब सर, को अगर ये कुछ शऊर है बात माजरत नहीं के साथ, अगर सर सबको कहना, सबको ये कहना कि तुम भी चोर हो, तुम भी चोर हो, तुम भी चोर हो, हर कोई चोर है, कोई जानी है, कोई करप्ट है, कोई डाकू है, ये कहना शऊर है, तो ये कोई शऊर नहीं है। टीम सभा की जायदाद है कि नहीं? सर वो तो जो रेफरेंस में आई है, बाद में उनकी बात कर रहा नहीं हूं। यार, कहाँ जायदाद है, वो वाला के घर में रहती हैं, बच्चों बाकी जैसी बातें बातें जो हैं, करते वो हैं otherwise आप। बातें, आप भी लेकिन- वो पूछ रहा हूं वो सर। कैप्टन सफदर कहता है कि मैं मुझे ससुराल वाले पैसे देते हैं, जेब खर्च देते हैं, तो बाकी वो सारे उसी पे, वो अपने वाले के घर में रहती है। कहाँ जायदाद है उनकी? ना उन्होंने कोई कारोबार किया, ना उन्होंने कोई कहीं कोई नौकरी की है, तो आपको कहाँ से पैसे आने थे? इसलिए उनकी कोई जायदाद नहीं है। मरियम नवाज कहती हैं कि मैं जब जेल में थी तो मैं इतना टैक्स देती हूँ कि मैं उसके लिए बी क्लास के लिए डिजर्व करती थी। नहीं नहीं नहीं, वो उनसे गलती इतना से, टैक्स- उनकी इतना गलती से टैक्स मुंह से देती निकल हूँ। गया होगा, जो वो उन्होंने एसेट कभी उन्होंने कोई डिक्लेयर कारोबार नहीं किए किया। हैं, डिक्लेयर्ड एसेट है, उनके मुताबिक वो टैक्स पे करती हैं, जो कानून के मुताबिक अलाउ करता है, वो जरूर टैक्स करती हैं। अभी तो आप कह रहे थे उनकी नहीं नहीं, जो मैं बात की है इस इवन फील्ड वो कह रहे रेफरेंस की कि बात, मैं इस alleged एलिगेशन की सही बात है। कर रहा हूँ, मैं आज भी इस एलिगेशन की बात कर रहा हूँ जो लगाए गए थे, जिसमें अल्लाह ताला ने उनको बाइज्जत बरी किया है, मेहरबानी की है उनके पे, वो बरी होके सुरखरू हुई हैं, जो अवाम के सामने आएंगी इंशाल्लाह। इलेक्शन लड़के हमारी प्राइम मिनिस्टर भी बनेगी, आएंगी और बनेगी। अच्छा, एक प्राइम आप मिनिस्टर बनेंगे, ये दुआ उन लोगों के लिए भी कीजिएगा जिनका कोई वाली वारस नहीं, जेलों में सड़ रहे हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा, वो भी बाइज्जत बरी हो जाए। इनके लिए कर रहे हैं, हमने बड़ी एफर्ट की है, बड़ी लीगल effort सेल की बनाए है। हुए कर रहे हैं, आज भी हम कर सालों रहे से हैं। मैं कल गया था जेल परसों सर मेरे और को बड़ी बड़ी अहम बात वो की ना है। एक बच्चा जो है 8 मंथ में मेरे तो को बड़ी हैरान अहम बात रह की गया, है। एक बच्चा आए दुआ करते हैं, मैं 8 ब्रेक साल पर से जाना जेल में है। ये सब आए मिलके दुआ करते हैं कि या अल्लाह उनको भी इंसाफ मिले, बाइज्जत बरी हो, जो जेलों में बैठे हुए हैं और जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जो बेगुनाह है, जो बेगुनाह, बिल्कुल बेगुनाह है। ये सब एक और बिल्कुल दुआ करते हैं, या अल्लाह जहां पर जुल्म, जहां पर केस भी नहीं लगते, फिक्स नहीं होते, कोर्ट फिक्स में। नहीं होते, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यार वो मैं आज सही कल सब आपकी बात में दुआ में, मांगते सर एक हैं। दुआ में इजाफा, सर मेरी दुआ में ना इन- है, इनकी दुआ बात का में। मैं और बात अगली करूं, दुआ, या बिस्मिल्लाह अल्लाह, या अल्लाह हमारी अदालतें उन लोगों के लिए भी रात 12 बजे खुले जिनको कई साल जो है उनको इंसाफ लेने के लिए वो खज्जल होते हैं, जिनको वकील नहीं मिलता, या अल्लाह उनके भी केस रोजाना की बुनियाद पे समाअत हों, उनको भी रिलीफ मिले, ये भी दुआ करनी चाहिए ना सर। रात को 12 बजे उनके लिए भी अदालतें लिए भी खुलनी अदालतें चाहिए, खुले। सिर्फ शीरी उनको भी- मजारी के लिए ना खुले। हाँ जी, सिर्फ शीरी मजारी के और लिए- शहबाज गिल को नहीं जमानत मिलनी चाहिए, बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए। या अल्लाह उन सबको इंसाफ मिले। बाकी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।